नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी आईक्यू जीके के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है, ई जी से कैसे संबंधित है। चलिए इसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फैमिली ट्री बनाते हैं। बोल रहा है कि ई एफ का भाई है, जो ई है किसका है, एफ का क्या है, एफ का भाई है। तो भाई है तो प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, यदि हम मेल को प्लस दर्शाते हैं और फीमेल को कैसे, माइनस से, इसको याद रखिएगा। देखिए भाई है यानी कि मेल है तो प्लस कर दिए हैं, लेकिन आपका एफ का पता नहीं है क्या भाई है बहन है। आगे चलते हैं। डी ई की पत्नी है, जो आपका डी है की पत्नी है तो ई की पत्नी है। यदि ई की पत्नी है तो इसे डबल से कर देंगे और डी जो है ई की पत्नी है। जब ई की पत्नी है तो यह हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर देखिए फिर क्या दिया गया है, जी एच का पिता है, तो जी और एच के बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है एफ जी की बहन है, यानी कि जो एफ है वह किसकी बहन है, तो जी की बहन है। जी की बहन है तो प्लस माइनस हो जाएगा। फिर बोला है, फिर देखिए ये आपका जी और एच का अभी संबंध आ जाएगा। जी एच का पिता है, यानी जो जी है किसका पिता है, तो एच का पिता है। तो एच आपका या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। फिर बोला है कि ई जी से कैसे संबंधित है, यानी जो ई है वह जी का क्या लगेगा। अब ध्यान दे दीजिएगा, बोल रहा है कि जो ई है वह जी से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो ई है वह जी से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या हुए, भाई बहन हुए। और जो यफ है यह एफ जी की बहन है, यानी जो यफ है यह जी की बहन है, यानी कि ये भी आपस में भाई बहन हुए। तो जो आपका ई है वह जी से किस बार संबंधित है, तो जी का क्या लगेगा, तो जी का भाई है तो एफ का भी भाई लगेगा और जी का भी भाई लगेगा। किसका भाई लगेगा, जी का भी भाई लगेगा। यानी जो ई जी से किससे संबंधित है, यानी ई जो है जी का क्या लगेगा, तो भाई लगेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है, कलम, किताब, रबर। तो देखिए कलम का किताब से कोई संबंध है तो कलम का किताब से कोई संबंध नहीं है। फिर देखिए किताब का रबर से कोई संबंध है तो किताब का रबर से कोई संबंध नहीं है। अब देखते हैं कलम का रबर से कोई संबंध है तो कलम और रबर अलग अलग होते हैं, कोई आपस में संबंध नहीं है। जब आपस में संबंध नहीं है तो कलम को अलग कर देंगे, किताब को अलग कर देंगे और रबर को अलग कर देंगे। सेम इस प्रकार आपका वेन डायग्राम बनेगा जिस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका बोर्ड मास रूल से हल होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस, डी का अर्थ भाग तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी बोला है कि प्लस को क्या लिखा जाए, प्लस का अर्थ देखिए क्या दिया गया है, ए का क्या अर्थ दिया गया है, प्लस, ए का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस, बी का दिया गया है गुणा, सी का दिया गया है आपका माइनस और डी का दिया गया है डिवाइड। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक समीकरण दिया गया है और बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसे बोर्ड मार्क रूल से हल करना है। तो 50 ए का मान क्या दिया है, प्लस कर देंगे, फिर 86, सी का मान क्या दिया है तो माइनस, फिर कर देंगे 40, फिर डी का क्या दिया है डिवाइड 10, फिर बी का क्या दिया है, बी का गुणा दिया है 5, बराबर हमको हल करना है। अब देखिए क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट तोड़ना है, तो ब्रैकेट है नहीं, फिर आप भी नहीं है, फिर डिवाइड है तो फिर डिवाइड कर देंगे 50 प्लस 86 माइनस, इसे जो गुणा भाग कर देंगे 40 में 10 का क्या हो जाएगा 4, गुणे क्या हो जाएगा गुणे 5। फिर क्या बोलता है कि फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो 50 प्लस 86 4 पंचे 20 माइनस 20 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर होगा आपका एडिशन यानी जोड़ हो जाएगा। तो 50 और 86 को हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 126। जब 50 और 86 को जोड़ेंगे तो
126 होगा। अब 126 होगा और 126, देखिए आपका कहीं क्वेश्चन में कहीं गलत हो रहा है क्या, दोबारा देख लेते हैं। 50, 86, 40, 10 और 5, तो 50 और हो गया 86, 86 हो गया और आपका ये 4 और 5, ठीक है, 4 पंचे 20 और 86 से जोड़ देंगे। देखिए सही है, हमको कहीं डाउट हुआ था, ये जोड़ देंगे तो आपका 126 नहीं होगा, इसी में डाउट हो रहा था। जोड़ेंगे तो 80, 50, 130, 136 होगा, क्या होगा 136 होगा, तभी बोल रहे हैं कहीं डाउट हो रहा है। जब 136 होगा फिर क्या करेंगे, उसे घटा देंगे, यानी कि 20 को घटा देंगे। 136 में जब 20 को घटाएंगे क्या बचेगा, 116 बचेगा। देखिए 116 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है 116, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी पहुँचे। और इसी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।